और इन्होंने अंपायरों को ख़रीदा हुआ है। ज़ाहिरी बात है, पैसा बहुत है इनके पास, इन्होंने अंपायरों को ख़रीदा हुआ है, सारा मैच इनकी सेटिंग के ऊपर चलता है। ये सारे के सारे अपनी ज़ात में मोदी जी ही हैं। इस किस्म की बहुत बातें आपको सुनने को मिलेंगी और उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि आज हुआ वुमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच, ठीक हो गया। उस मैच में ना जो पाकिस्तान की ओपनिंग बैट्समैन हैं, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन मुनीबा अली, उनका रन आउट जो है ना, उसने एक बड़ी ठीक ठाक किस्म की कंट्रोवर्सी जिसे कहते हैं वो जनरेट की हुई है कि वो रन आउट था या नहीं था। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या। गोड राइट आर्म मीडियम पेसर इंडिया की, ठीक है, उन्होंने आकर मुनीबा को गेंद की, मुनीबा के पैड्स पर गेंद लगी, बॉल चली गई स्लिप कॉर्डन की तरफ। अब ज़ाहिर बात है वहाँ पर सिंगल तो हो नहीं सकता था, मुनीबा ऑलरेडी क्रीज से बाहर खड़ी होकर खेल रही थी टू इनकाउंटर द स्विंग एंड सीम मूवमेंट, क्योंकि गॉड ने इतनी गेंद को जिसे कहते हैं हिलाया जुलाया ना कि गॉड को तो कम से कम ये ताना नहीं पड़ना चाहिए कि ये वो औरत है जो इशारों पर अपने शोहर को नचाती है ना। गॉड को निकाल दो उस लिस्ट ऑफ खवातीन में से जो अपने शोहर को अपने इशारों पर नचाती हैं, ये गेंद को नचाती हैं और आज हमने देख भी लिया। खैर, अब जब गेंद पैड्स पर लगी, गेंद स्लिप में गई, ये मुनीबा ऑलरेडी बाहर खड़ी थी, तो मुनीबा गई हैं वापस क्रीज में। मुनीबा ने बल्ला क्रीज में रख लिया, क्रीज के परली तरफ, ठीक है, मुनीबा ने अपना बैट रख लिया, सब बिल्कुल ठीक है। दीप्ति फील्डर थी स्लिप कॉर्डन में, उन्होंने वहां से थ्रो की है बैटिंग एंड के ऊपर विकेटों की तरफ, ठीक है। उन्होंने अब वो थ्रो भी डेफिनेटली वो एक जो रिफ्लेक्स एक्शन आपका होता है कि आपने फील्ड किया और आपने फेंक दी, वो दीप्ति ने फेंक दी। अब करनी आप चेक करें किस्मत की कि गेंद आई, स्टंप्स को लगी और उस टाइम के ऊपर जो मुनीबा का बल्ला है ना वो कुछ सेकंड्स के लिए हवा में उठा, ठीक हो गया। अब टीम इंडिया ने कर दी थी अपील, उन्होंने तो वैसे ही कैजुअली एक अपील की। टीम इंडिया की अपील कैजुअल थी, मैं आपको बताता हूँ वो भी क्यों, क्योंकि देवर नॉट थिंकिंग कि ये रन आउट होगा, उनके जहन में नहीं था कि ये रन आउट होगा। उन्होंने कैजुअली एक अपील की और आपको पता है कैजुअली भी टीम अपील करे तो अब थर्ड अंपायर की तरफ अंपायर्स भेज देते हैं कि यार कल कल को हमें ना ताना सुनना पड़े, कुछ भी 19-20 हो गया तो हम काहे की जिम्मेदारी लें, टीवी अंपायर की तरफ फेंको, ठीक हो गया जी। अब टीवी अंपायर आई मैदान में, टीवी जो अंपायर है ना उनका नाम है कैरन क्लास्टे और कैरन का ताल्लुक है साउथ अफ्रीका से। उन्होंने रिप्ले शिप्ले चेक किए एंड ऑल दैट, उन्होंने नॉट आउट दे दिया। पहले उन्होंने दिया नॉट आउट और उसके बाद उन्होंने दे दिया आउट। अब जब उन्होंने नॉट आउट दिया ना, टीम इंडिया अपनी फील्डिंग पोजीशंस पर जा चुकी थी। ये तो जब बाद में बड़ी स्क्रीन के ऊपर दोबारा आउट शो हुआ है ना तो टीम इंडिया वापस आ गई सेलिब्रेट करने। अच्छा, अब ये आउट है या नहीं है, मेल जोन्स कर रही थी कमेंट्री, ठीक है, और मेल जोन्स बहुत बड़ा नाम है कमेंट्री में, खवातीन की कमेंट्री में मेल जोन्स बहुत बड़ा नाम है, ऑस्ट्रेलिया की हैं, ऑस्ट्रेलियन लेजेंड है वो क्रिकेट में, ठीक है ना। मेल जोन्स ने बताया कि यहाँ पर अप्लाई हुआ है आईसीसी का रूल 30.1.2, गलत है, वो रूल तो कुछ और चक्कर है, ये एक इंटायरली डिफरेंट केस है। 30.1.2 जो रूल है ना वो ये कहता है कि बैट्समैन, मर्द है या खवातीन औरत है जो भी है, वो रन लेने के लिए क्रीज की तरफ जा रहा है, समझ, ठीक है, वो रन लेने के लिए क्रीज की तरफ जा रहा है और उसने जनाब डाइव की है, ठीक है, डाइव की है या किसी भी तरीके से वो क्रीज तक पहुंचा है। अब उसका बल्ला या उसकी बॉडी जब ज़मीन को छू गई है ना एक दफ़ा, ठीक है, तो अब जब वो क्रीज लाइन पार हो गई है, क्रीज की सीमा पार हो गई है और उसका बल्ला या उसकी बॉडी हवा में अगर चली जाती है, बॉडी तो मुझे नहीं पता किस तरीके से जाएगी, बॉडी एक ही पोजीशन में जा सकती है कि अगर किसी बैट्समैन ने डाइव की, उसकी कोनी ज़मीन पर लगी और वो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसकी वजह से उसकी कोनी, उसका हाथ उठ गया क्रीज से परली तरफ होकर, तो वो तो एक बॉडी के ऊपर जाने की मुझे समझ आती है, बाकी तो मुझे नहीं समझ में आती। बल्ला अक्सर व बेशतर हम देखा करते थे कि भाई साहब बैट्समैन ने डाइव मारी है, क्रीज क्रॉस कर गया है, ठीक है, बल्ला ज़मीन पर रगड़ खाता हुआ जा रहा है, बस बल्ला लगा, बल्ला हवा में हो गया, ठीक है, नीचे क्रीज उसके बल्ले के नीचे नज़र आ रही है, उधर से थ्रो लगी, लेकिन चूँकि बल्ला हवा में था आउट हम देखा करते थे। अब उस तरीके से नॉट आउट दिया जाता है,
30.1.2 रूल ये है कि वंस बैट्समैन ने अपनी बॉडी को या अपने बैट को ज़मीन के साथ छू लिया रन कंप्लीट करते हुए, वापस जाते हुए, आधे रन से वापस जाते हुए रन आउट बचाने के लिए ही अपने आप को, और उसका जो बल्ला और उसकी बॉडी क्रीज सीमा पार कर गई, लेकिन बल्ला या बॉडी किसी वजह से हवा में हो गई, तो वो रन आउट कंसिडर नहीं किया जाएगा। पहले कंसिडर हो जाता था रन आउट, आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। जैसे ये क्रीज है, ये बिल्कुल लाइन क्रीज है, ठीक है, ये बल्ला है, नॉर्मली बल्ला ये आ गया ज़मीन से रगड़ता हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अक्सर हम देखते थे बल्ला यूं भी हो जाता था, याद है, पहले ये रन आउट दे दिया जाता था, अब नहीं होगा। तो वो तो ये रूल कहता है। तो मुनीबा को ना इस रूल के तहत नहीं समझ में आती आउट देना, सीरियसली। वो तो और ही वो रन आउट से रिलेटेड है ना, कि रन लेने की कोशिश या रन लेते हुए वापस आने की कोशिश, इसका तो रन लेने का सीन ही नहीं था। ये तो ऑलरेडी क्रीज से बाहर खड़ी थी, बॉल को इसने खेलने की कोशिश की, नहीं लगा, इसके पैड्स पर लगी, स्लिप में चली गई, ये वापस क्रीज में चली गई, इसने तो रन लेने का सोचा ही नहीं था। तो यहाँ पर 30.1.2 अप्लाई नहीं होता, ये गलत इंटरप्रिटेशन दी जा रही है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये ना वो थर्ड अंपायर भी पानक कर गई ना, पहले नॉट आउट, फिर अब वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी उस वजह से जनरेट हुई है कि पहले नॉट आउट दे दिया था, बाद में आउट दे दिया, मुनीबा ग्राउंड नहीं छोड़ रही थी, टीम ने उसको उधर रोक लिया, फातिमा सना डग आउट से उठकर आ गई जो अंपायर है उसके पास। तो वो अच्छे खासे टाइम फ्रेम खेल रुका रहा है इस चीज़ को क्लैरिफाई करने में कि भाई ये किस चक्कर में दिया आउट। और ये 30.1.2 रूल नहीं अप्लाई होता, जितनी मेरी माइनर सी अकल और है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे 30.1.2 रूल नहीं अप्लाई होता। कोई और में भी हो या इस तरह के मामलात के लिए कोई नया रूल बना लिया जाए, वो एक अलहदा बात है। 30.1.2 नहीं अप्लाई होता, वो तो रन से रिलेटेड है। यहाँ पर रन का तो सीन ही नहीं था, यहाँ पर रन का कोई सीन नहीं था। और अगर बिलफर्ज रन का सीन है भी तो उसका बैट ग्राउंड हो गया एक दफ़ा उसका बैट ग्राउंड हो गया तो वो तो क्रीज में पहुंच गई है। अब उसके बाद अगर उसने बल्ला उठा लिया तो सो व्हाट। अच्छा, इसमें एक ये भी क्वेश्चन मार्क है कि उसकी बॉडी, उसके पैर क्रीज से बाहर थे। ये ये इसमें एक और एंगल ये भी है कि मुनीबा की बॉडी, मुनीबा के दोनों पैर क्रीज से बाहर थे, बल्ला उसका क्रीज के अंदर था परली तरफ, ठीक है, सेफ जोन में, बट उसके पैर दोनों और उसकी बॉडी रेड जोन में थे, क्रीज की बाहर की तरफ। तो आई डोंट नो ये किस तरीके से 30.1.2 बनता है। 30.1.2 रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। आईसीसी को इसके बारे में ना कोई नया रूल बना लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उनका कोई रूल है ही नहीं ऐसे किसी सीन के लिए। वो उन्होंने 30.1.2 जिसे कहते हैं ना, ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया है। और टीवी अंपायर जो है वो वेल इस्टेब्लिश्ड है यार, उसके ना कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 30-40 मैचेस हैं इंटरनेशनल, टू बी एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखो, T20 इंटरनेशनल वुमेन के 30 मैचेस में ऑफिशियल रही हैं, 26 में अंपायरिंग किया, 4 में टीवी अंपायर। ओडीआई मैचेस जो हैं वो 11 किए हैं, जिसमें से 5 में वो अंपायर रही हैं, 6 में वो टीवी अंपायर रही हैं। एक टेस्ट भी जिसे कहते हैं ऑफिशिएट किया है, T20s भी 4 किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैरन को आइडिया नहीं हुआ, कैरन को आई गेस शायद रूल की सही समझ नहीं आई। तो मुनीबा जो है ना वो रूल की कन्फ्यूजन में मुझे लगता है मारी गई हैं। अब वैसे यहाँ पर एक और एंगल भी है, लेकिन वो उस पर मैं कोई फतवा शतवा नहीं लगाऊंगा। वो ये है कि टीम इंडिया वापस बुला सकती थी वैसे मुनीबा को, लेकिन ये अब उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने नहीं बुलाया। आप इसके ऊपर उनको कुछ कह नहीं सकते कि उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। अगर वो बुला लेती तो डेफिनेटली वो जिसे कहते हैं कि उन्हीं का कद काट ही ज़्यादा होता, बट अगर नहीं बुलाया तो भी आप ये नहीं कह सकते कि क्यों नहीं बुलाया, ये है तो वो है, फलाना टिमकाना नहीं। ये अगर वो कर देती तो एक अच्छी चीज़ होती, उन्होंने नहीं की, उनकी मर्ज़ी। इस चीज़ के ऊपर वो नहीं किया जा सकता कि नहीं अब ये कंट्रोवर्शियल रन आउट हो गया तो हम इस वजह से मैच हार गया। ना ना ना, मैच जो है ना वो आपने बैटिंग नहीं अच्छी की, आपने डेथ ओवर बिल्कुल अच्छे नहीं किए। अब मैच वहाँ पर आ रहे हैं, उनकी एक प्रॉपर स्कीम ऑफ थिंग्स था जो वो इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आए हैं, स्पेशली इन देयर बैटिंग, क्योंकि बॉलिंग तो उनकी ठीक है, वो बैटिंग में वो दे न्यू कि हमें क्या टारगेट सेट करना है और वो उसी तरफ गए हैं। तो खैर ये सारी मुनीबा अली की कंट्रोवर्सी है। अब
आउट था या नहीं था, आई डोंट नो। अगर आउट था ना तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो गलत है, और अगर नॉट आउट था तो फिर उसकी क्या एक्सप्लेनेशन बनती है वो भी तो पता होनी चाहिए ना। तो अब क्या कह सकते हैं, हो जो होना था वो हो गया। आई रियली होप कि आईसीसी इस चीज़ को लेकर कोई नया रूल बना ले, या इसको कि सब क्लॉज 30.1.2 की आगे कोई शाख निकाल ले। ये इस तरह के केसेस हो सकते हैं, वैसे आईसीसी को इस बारे में सोचना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।